हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ईएमएस क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ उल्लेखनीय जीव वैज्ञानिक, जिस वैज्ञानिकों ने अपना कुछ उल्लेख के द्वारा अपने कुछ नियम दिए, अपने कुछ किताब को लिखा है। उसी के बारे में हम आज समझने वाले हैं कि कौन से वैज्ञानिक कौन कौन से कार्य को किए। तो सबसे पहले हमने इसमें लिया है 10 वैज्ञानिकों का नाम, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद करना है। पहला है विलियम हार्वे। आपको पता होना चाहिए कि विलियम हार्वे एक क्या है, वैज्ञानिक है। और कौन से, इसमें बताया गया है कुछ उल्लेखनीय वैज्ञानिक जिनका नाम उल्लेख में आता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बताया गया कि विलियम हार्वे ने क्या किया, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की। आपको ऐसा लिखना है कि विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की। कब की? सन 1628 ईस्वी में। तो इसमें आपको बताना है कि विलियम हार्वे एक वैज्ञानिक है जिन्होंने मानव के शरीर में, मानव के नहीं है, जंतुओं के शरीर में किसकी, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की। ठीक है दोस्तों, ये एक उल्लेखनीय वैज्ञानिक है जिनका नाम अनेक किताबों में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब हम चलते हैं इसके अगले वैज्ञानिक की तरफ। इनका नाम है जैकेरियस जैनसन। जिस वैज्ञानिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उनका नाम क्या है, जैकेरियस जैनसन। इन्होंने क्या किया, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का खोज किया। आपको ऐसे लिखना है कि जैकेरियस जैनसन ने क्या किया, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का खोज किया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगले वैज्ञानिक के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है रॉबर्ट हुक। ये आपके उल्लेखनीय वैज्ञानिक है जिनका नाम आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे और कहीं ना कहीं कक्षा 10 में किसी न किसी टॉपिक में आप पढ़े होंगे कि रॉबर्ट हुक कौन है। तो हम बता दें कि रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या किया, कोशिका की खोज की। मृत पादप कोशिका में किसकी, मृत पादप में किसकी खोज की, कोशिका की खोज की। किसने? रॉबर्ट हुक ने। तो आपको लिखना है कि रॉबर्ट हुक ने मृत पादप में कोशिका की खोज की। जो अगले वैज्ञानिक है 5वां नंबर, जो सॉरी इसमें काउंटिंग में गलती हो गई है, यहाँ पे आपको यहाँ पे चौथा आना चाहिए था। फिर चलिए अगले वैज्ञानिक है कौन से, मार्सेलो मैलपीगी। जो मार्सेलो मैलपीगे, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है सूक्ष्मदर्शिकी का पिता। मार्सेलो मैलपीगी को सूक्ष्मदर्शिकी का पिता कहा जाता है। ये भी एक ऐसे वैज्ञानिक है जिनका नाम अनेक उल्लेखों में किया जाता है। आपको ऐसा लिखना है कि मार्सेलो मैलपीगी एक वैज्ञानिक है जिसे सूक्ष्मदर्शिकी का पिता कहा जाता है। दोस्तों, अगले जो वैज्ञानिक है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। जो अगले वैज्ञानिक हैं उनका नाम है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। कहीं ना कहीं कोशिका में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। उसको जो कोशिका है उसके बारे में अनेक चीजों को जानकारी बताने वाले कहीं ना कहीं इस वैज्ञानिक का भी नाम आता है। इन्होंने क्या किया है, ल्यूवेनहॉक ने सूक्ष्म जैविकी के पिता कहे जाते हैं। जो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक है ये सूक्ष्म जैविकी के पिता कहे जाते हैं। दोस्तों, जो अगले वैज्ञानिक है जिनका नाम है बुफो। बुफो एक वैज्ञानिक है जिन्होंने हिस्टोरी नेचुरली जो पुस्तक है इसकी खोज की, अर्थात इन्होंने इसी पुस्तक का खोज किया था। दोस्तों, अगला जो वैज्ञानिक है इनके बारे में हम आगे के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जो ये वैज्ञानिक है इनको आगे के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कैरोलस लिनियस। ये बहुत माने जाने वैज्ञानिक है, इसे आप आईएमपी लगा लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वैज्ञानिक को तो आप जरूर, वैसे तो याद करना सभी का है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर आप लोग याद कर लीजिए। जो कैरोलस लिनियस है इन्होंने क्या बनाई, द्विनाम पद्धति बनाई, जिसे हम आगे विस्तार से पढ़ने वाले हैं कि द्विनाम पद्धति क्या होता है। ठीक है, इन्होंने द्विनाम पद्धति बनाई और इन्हें आधुनिक वर्गीकी का पिता कहा जाता है। इन्होंने ही जीवों को अलग करने का प्रयास किया था। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे लिखिए कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति बनाई और इन्हें आधुनिक वर्गीकी का पिता कहा जाता है। दोस्तों, जो अगले वैज्ञानिक है जिनका नाम है जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क।
आपने कक्षा 10 में कहीं ना कहीं लैमार्कवाद डार्विनवाद का अध्ययन किया होगा, ठीक है। उसी में उपस्थित जो वैज्ञानिक है जिनका नाम है लैमार्क। अगर जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप जाके लैमार्क के बारे में जान सकते हैं कि इन्होंने कौन सी क्रियाएं की, ठीक है दोस्तों। तो जीन बैप्टिस्ट दी लैमार्क जो एक बुक लिखे थे जिसका नाम है फिलॉसफी जूलॉजिक, जिसका नाम है फिलॉसफिक जूलॉजिक, ठीक है। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था, इसी के कारण इनका नाम उल्लेखनीय वैज्ञानिकों में आता है। और जो हमारे अगले वैज्ञानिक है रॉबर्ट ब्राउन, ये कहीं ना कहीं आप लोग इनका नाम सुने होंगे। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, कोशिका में केंद्रक का खोज किया, ठीक है दोस्तों। तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक में कोशिका की खोज की। दोस्तों ये कुछ उल्लेखनीय वैज्ञानिक का नाम है। हम आगे और कुछ वैज्ञानिकों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं जिनका नाम यहाँ पे अभी बताया जाएगा, ठीक है दोस्तों कुछ वैज्ञानिक के अगले नाम जो आपको इस स्लाइड में दिखाए जा रहे हैं, तो वैज्ञानिक का जो 11वां जो वैज्ञानिक है उनका नाम है वान वेयर। वान वेयर जो है आधुनिक भौतिकी का जनक कहते हैं। जो वान वेयर है उन्हें क्या कहा जाता है, आधुनिक भौतिकी का जनक कहा जाता है। दोस्तों इसी में जो हमारे अगले वैज्ञानिक है जिनका नाम है डार्विन। डार्विन हमने अभी बताया लैमार्क का नाम आया था, अभी डार्विन का भी नाम आया। डार्विन ने क्या किया, डार्विन ने किया जैव विकास मत, जो जैव विकास है उसमें अपना मत दिया। तो डार्विन ने क्या किया था, जैव विकास में अपना मत दिया था। और इसके जो अगले वैज्ञानिक है जिसका नाम है सर ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसे कहते हैं अनुवांशिकी के पिता। कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा मटर के पौधे पर प्रयोग। कौन सा मटर जो है, जो गार्डन पी है, बागानी मटर, उस पे किसने प्रयोग किया था, सर ग्रेगर जॉन मेंडल। सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुवांशिकी के जनक कहे जाते हैं। इन्होंने मटर के पौधे पर अपना जो है एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने बताया था कई लक्षणों के बारे में, विपर्यासी लक्षण थे, तो उसके बारे में कक्षा 10 में आपको पढ़ाया गया होगा। इसीलिए इन्हें अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इन्होंने मटर के पौधे पर क्या किया था, एक्सपेरिमेंट करके उसके कुछ लक्षणों के बारे में विश्लेषण किया था। और जो डार्विन है इन्होंने ये बताया था कि जैव विकास में हमारे जो विकास होते हैं वो जीवों के क्रमबद्ध होते हैं, ठीक है। कुछ वो विकास तुरंत नहीं दिखते, वे कुछ समय बाद उसके जो लक्षण है वो सामने आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारे अगले हैं वैज्ञानिक जिसका नाम है रिचर्ड ओम। रिचर्ड ओम ने समजात और समरूपता के बारे में बताया। रिचर्ड ओवन ने समजात और समरूपता के बारे में बताया कि समजात क्या होते हैं, समरूप क्या होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमारे जो अगले वैज्ञानिक है जिनका नाम है स्लाइडेन एवं थियोडोर स्वान। इन्होंने क्या कोशिका में अपना मत दिया था। कौन, स्लाइडेन एवं थियोडोर स्वान, ठीक है दोस्तों। इन्होंने कोशिका में अपना मत दिया था, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो अगले वैज्ञानिक है रीनी ड्यूट्रोसेट, ठीक है। इन्होंने क्या किया, श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने श्वसन और प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन किया। कौन, रीनी ड्यूट्रोसेट, ठीक है। जो हमारे अगले वैज्ञानिक है अरस्तु। इन्हें कहा जाता है जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के जनक। क्यों, क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिया जिसमें 500 से अधिक जीवों का एक श्रेणी बनाया, जिसके कारण इन्हें इन्हें जंतु विज्ञान का पिता और साथ ही साथ इन्हें जीव विज्ञान का जनक भी बनाया गया, ठीक है दोस्तों। जो हमारे अगले वैज्ञानिक है थियोफ्रेस्टस। इन्हें क्या कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान का पिता, अर्थात वनस्पति विज्ञान का आप लोग जनक भी लिख सकते हैं, जनक, वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है किसे, थियोफ्रेस्टस। दोस्तों आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। यदि लेक्चर को समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और साथ ही साथ ये आपका एक जो चैप्टर है, फर्स्ट भाग है, वह खत्म होता हुआ, जिसमें जीव में विविधता एवं संकल्पना वाला चैप्टर था, वो आपको समाप्त होता हुआ आप अगले लेक्चर में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।